खोई हुई लड़की को जिन्नात के ज़रिए मंगवा लिया। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अबू साद अब्दुल्लाह बिन अहमद का बयान है कि एक बार मेरी लड़की फ़ातिमा घर की छत से अचानक गायब हो गई। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन उसका पता कहीं नहीं चल पाया। मैंने परेशान होकर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर फरियाद की। आपने इरशाद फरमाया कि करख जाकर वहाँ के वीराने में रात के वक्त एक टीले पर अपने इर्द गिर्द हिसार बांध कर बैठ जाओ, यानी अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एक गोल दायरा खींचकर वहाँ बैठ जाओ और वहाँ बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। रात के अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे। उनकी शक्लें अजीबो गरीब होंगी, उन्हें देखकर डरना नहीं। और जब सहरी का वक्त हो जाएगा तो सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा और तुमसे तुम्हारी ज़रूरत के बारे में पूछेगा। उस जिन्नात के बादशाह से तुम कहना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। चुनांचे करख के वीराने में जाकर मैं सरकार गौसे पाक के बताए हुए तरीक़े पर मैंने अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर खौफनाक और हैबतनाक थीं कि मुझसे देखी ना जाती थीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार होकर आया। उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की और पूछा, कहो क्या ज़रूरत है। मैंने बताया कि मुझे सरकार गौसे पाक ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो जिन्नात का बादशाह घोड़े से उतरा और ज़मीन पर आकर बैठ गया। दूसरे सारे जिन भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाक़या सुनाया और बताया कि मेरी लड़की गायब हो गई है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। उस जिन्नात के बादशाह ने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में जिन्नात में से एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर किया गया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा कि कुतुबे वक्त हजरत गौसे आजम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई। वो जिन्नात कांपते हुए बोल उठा कि आली जा, मैं देखते ही उस लड़की पर आशिक हो गया था। तो जिन्नात के बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन को उड़ा देने का हुक्म सादिर फरमाया और मेरी प्यारी बेटी मेरे सिपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि माशा अल्लाह, आप सैयदना गौसे आज़म के बेहद चाहने वाले हैं। इस पर वो जिन्नात बोला, बेशक जब हुजूर गौसे आज़म हमारी तरफ नज़र फरमाते हैं तो जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतुबे वक्त का तअय्युन फरमाता है तो जिन और इंस उसके ताबे कर दिए जाते हैं।